एपिसोड 5 अजनबी हम तुम। अंजलि की मुलाकात आदित्य से होती है। रुद्र अंजलि को पार्टी में आने की बात कहता है। पार्टी में रुद्र अंजलि को इग्नोर करता है। अब आगे। आदित्य ने बड़ी ही गहराई के साथ अंजलि की आंखों में देखा। एक पल के लिए अंजलि का दिल जोरों से धड़क गया। पहली बार कोई लड़का उसे इस तरह से देख रहा था। हालांकि आदित्य उससे उम्र में काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उसका इस तरह से खुद को देखना अंजलि को अजीब सा लगा। आदित्य ने बड़ी ही शरारत के साथ मुस्कुराते हुए उससे कहा, आप जानती है इस पार्टी में जितनी भी लड़कियां हैं ना, आप उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। अंजलि आदित्य को बताना चाहती थी कि वो जैसा समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ना वो उसकी हमउम्र है और ना ही इस ऑफिस में काम करने वाली कोई एम्प्लॉय। लेकिन आदित्य अंजलि को बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। अपनी निगाहों में बेहद शरारत के साथ वो अंजलि के चेहरे की तरफ देख रहा था। कुछ देर के लिए अंजलि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने जैसे ही वहां से उठकर जाने की कोशिश की, आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो ठीक है, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। लेकिन देखिए, मैं आपको छेड़ नहीं रहा था। वाकई में कमाल की कशिश है आपके चेहरे में, और आपकी आंखें ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है जिसकी इनको तलाश है। बहुत किस्मत वाला होगा वो, जिसकी किस्मत में ऊपर वाले ने आपको लिखा है। जैसे ही आदित्य की बात पूरी हुई, रुद्र वहां पर आ गया। रुद्र को वहां पर देखते ही अंजलि अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। आदित्य को लगा शायद रुद्र ऑफिस का बॉस है और इसीलिए अंजलि अपनी जगह से खड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल आदित्य ने जैसे ही रुद्र को विश किया, वैसे ही रुद्र ने अंजलि की तरफ इशारा करते हुए आदित्य से कहा, आदित्य, ये मेरी वाइफ है अंजलि, और अंजलि, ये आदित्य। इन्होंने आज ही हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। वैसे तो शायद आप लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। रुद्र की बात सुनते ही आदित्य के चेहरे के हाव भाव बदल गए। पार्टी हॉल का एसी ऑन होने के बावजूद भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ देर पहले तक वो जिस लड़की की तारीफ में कसीदे गढ़ रहा था, वो लड़की उसके बॉस की बीवी है। अंजलि के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आदित्य के चेहरे की तरफ देखा और आदित्य ने उसे देखकर अपनी नजरें इधर उधर फेर ली। तभी अचानक से आदित्य के किसी गेस्ट के आ जाने की वजह से वो अंजलि को वहीं छोड़कर उनसे मिलने के लिए चला गया। अंजलि को एक बार फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे रुद्र ने उसे इग्नोर कर दिया। आज पहली बार अंजलि ने सिर्फ और सिर्फ रुद्र के लिए वो वेस्टर्न आउटफिट पहना था, लेकिन रुद्र नजर उठाकर उसको देख भी नहीं रहा था और इसी वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। अंजलि के ठीक बाजू में खड़े हुए आदित्य ने अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक की ग्लास को साइड में रखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपकी शादी, वो मेरा मतलब, मुझे लगा शायद आप भी यहाँ पर काम करती हो। माय गॉड, आप तो मेरे बॉस की बीवी निकली। कहीं मुझे जॉब से तो नहीं निकलवा देगी ना? आदित्य की बात सुनकर अंजलि को हंसी आ गई। वो खिलखिलाकर हंसने लगी और आदित्य उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को लगातार देखा जा रहा था। अंजलि की हंसी बेहद खूबसूरत थी। आदित्य को इस तरह खुद को लगातार देखते देख अंजलि एकदम से खामोश हो गई और उसने आदित्य से कहा, डोंट वरी, मैं रुद्र से कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन अच्छा हुआ आपको पता चल गया। वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई, बातें करके अच्छा लगा। अंजलि की बात सुनकर आदित्य के दिल का डर कुछ कम हो गया। अब वो समझ गया कि कम से कम अंजलि उसकी शिकायत उसके बॉस रुद्र से नहीं करने वाली थी। पार्टी अपने पूरे जोरों पर थी। तभी पार्टी को होस्ट कर रहे ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने कहा कि अब सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करेंगे।
ये सुनकर अंजलि का दिल जोरों से धड़क उठा। रुद्र के साथ डांस करने के नाम से ही वो मन ही मन खुश हो उठी। उसे लगा कि अब शायद वो लम्हा आएगा जब रुद्र उसके करीब आएगा और उसकी तारीफ में कुछ कहेगा। जैसे ही अंजलि डांस करने के लिए रुद्र के करीब जाने लगी, तभी अचानक से इन दोनों के बीच में एक बेहद मॉडर्न दिखने वाली लड़की रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने रुद्र से कहा, देखो रुद्र, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए देहरादून से यहाँ तक आई हूँ। कॉलेज में तुम मेरे साथ हमेशा डांस किया करते थे, तो प्लीज आज भी देखो, मना मत करना। रुद्र ने एक नजर अपने पीछे खड़ी अंजलि के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी कॉलेज की दोस्त त्रिशा का हाथ थामकर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। अंजलि की आंखों में नमी उतर आई। वो रुद्र को त्रिशा के साथ डांस करते हुए देख रही थी। देखते ही देखते पार्टी में मौजूद सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर थिरकने लगे और उदास अंजलि धीमे धीमे कदमों से चलती हुए पार्टी हॉल से कब बाहर निकल आई उसे खुद भी पता नहीं चला। वहां से बाहर आते ही अंजलि बाहर गार्डन में आ गई। पार्टी के म्यूजिक का शोर अब कम हो गया था। वहां गार्डन में चांद की रोशनी बिखरी थी और धीरे से ठंडी हवा अंजलि के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। अंजलि वहां पहुंचकर चुपचाप अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को पोंछकर एक तरफ बैठ गई। तभी आदित्य की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। कुछ तो है जो आप सबसे छुपा रही हैं, चाहे तो मुझे बता सकती हैं। वो कहते हैं ना, अजनबियों को अपने राज बताना सेफ होता है। अंजलि ने पलट कर देखा। अपने हाथ में कॉफी के 2 मग लिए आदित्य खड़ा था और एक कप अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए वो उसके बाजू में बैठ गया। आदित्य ने एक बार फिर से अपने सवाल को दोहराया और इस बार अंजलि ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, कोई राज नहीं है, बस अच्छा लग रहा है यहाँ। वैसे आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी किसी की तलाश है या कोई राज छुपा रहे हैं? इतना कहकर अंजलि खिलखिलाकर हंसती और साथ ही उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि एक मुद्दत के बाद वो आज ऐसे हंसी थी। उसका बचपना अचानक ही बाहर आ गया था। अंजलि को इस तरह हंसते देख आदित्य ने उसे कहा कि उसने अंजलि के चेहरे पर एक गहरी उदासी को महसूस किया था और इसी वजह से वो उससे बात करने के लिए यहाँ चला आया था। अंजलि और आदित्य एक दूसरे से बात करने में मशगूल हो गए। आदित्य एक के बाद एक जोक सुनाकर अंजलि को हंसा रहा था। आज बरसों के बाद अंजलि ने दिल खोलकर किसी से इतनी बातें की थी। अपने बचपन की शरारतों से लेकर कॉलेज के किस्सों तक सब कुछ जो उसके दिल के अंदर था उसने आदित्य के साथ शेयर किया और आदित्य ने बड़े ही ध्यान से उसकी हर एक बात को सुना। आदित्य जिस शिद्दत के साथ अंजलि की बातें सुन रहा था उसे देख आज अंजलि के दिल का बरसों का बोझ पलक झपकते ही गायब हो गया था। तभी ऑफिस के पियून ने वहां आकर अंजलि से कहा, वो रुद्र सर आपको बुला रहे हैं मैडम, बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर अंजलि जैसे होश में आ गई। अपनी जगह से उठते हुए उसने रुद्र से कहा, तुम्हारे साथ बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, मैं चलती हूँ। आदित्य भी अपनी जगह से उठा और जाते जाते उसने कहा, वैसे मुझे नहीं पता था आपके इस खामोश चेहरे के पीछे इतनी शरारती लड़की छुपी होगी। और हाँ, हंस लिया कीजिए, आप हंसते हुए अच्छी लगती है। अंजलि ने पलटकर पीछे देखा और धीमे से मुस्कुराकर वहां से पार्किंग एरिया की तरफ चल पड़ी। अंजलि के दिल में उस वक्त उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने आप से कह रही थी कि इससे पहले उसने किसी से ऐसी बात नहीं की, लेकिन आज उसे न जाने क्या हो गया था। अंजलि अपनी ही हरकत पर काफी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। जैसे ही अंजलि रुद्र के पास पहुंची, रुद्र ने उससे पूछा, काफी खुश लग रही हो, पार्टी पसंद आई तुम्हें? लेकिन अंजलि के मुंह से जवाब में कुछ ऐसा निकला
जिसे सुनकर रुद्र ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। किस तरफ जाएगा आदित्य और अंजलि का रिश्ता? क्या रुद्र को होगा अपनी गलती का एहसास? आदित्य को वाकई में अंजलि अच्छी लगी या ये उसकी कोई चाल थी? इन सवालों के जवाब छुपे हैं कहानी के अगले हिस्से में। तो सुनते रहिए प्यार और धोखे के रिश्तों में बंधी ये खूबसूरत दास्तां दगाबाज।